हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखना। और आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आपका जो पहला सवाल है, दुनिया की सबसे छोटी मछली कौन सी है? दोस्तों, दुनिया की जो सबसे छोटी मछली है यह मछली है पैरामीशियस, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैरामीशियस। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो यह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 25 हो जाएगा, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन से तिथि को मनाई जाती है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मार्च को मनाई जाती है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इनमें से जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है वह कौन से हैं? आपके इन ऑप्शन में से आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अक्षरधाम मंदिर। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है वह अक्षरधाम मंदिर है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नमम आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में नमम आंदोलन यह शुरू किसके द्वारा किया गया? तो इसके शुरुआत करता है पेरियार ईवी रामास्वामी, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरियार ईवी रामास्वामी के तहत जो नमम आंदोलन है ये इसकी शुरुआत की गई थी। तो बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा पशु कौन सा है? दुनिया में जो सबसे बड़ा पशु है वह इनमें से कौन से है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी ब्लू व्हेल, ऑप्शन डी बाघ। और इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लू व्हेल। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जो सबसे बड़ा पशु है वह ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह यह ग्रह है बुध ग्रह, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध ग्रह। और लाल ग्रह भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो यह मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह। और जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का सबसे लंबा रिवर ब्रिज कौन सा है? रिवर ब्रिज पूछा गया है कि सबसे लंबा कौन सा है रिवर ब्रिज दुनिया का? तो यह ब्रिज है ब्रह्मपुत्र का पुल। रिवर ब्रिज सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र का पुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है। तो यह राज्य है राजस्थान राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। अगेन अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा देश सूर्यास्त के देश के रूप में प्रसिद्ध है? सूर्यास्त के देश के रूप में प्रसिद्ध देश कौन से है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी थाईलैंड। और इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान देश। सूर्यास्त के देश के रूप में प्रसिद्ध देश जापान देश है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत देश का जो राष्ट्रगीत है वह कौन से इन ऑप्शन में से? और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यह वंदे मातरम है। और यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह जनगण मन है, तो कैसे वंदे मातरम आप बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय गीत पूछा गया है, लेकिन राष्ट्रगान होगा वह जनगण मन हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय गीत है वह वंदे मातरम है भारत के। यहाँ पर बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो राष्ट्रीय गीत है वह जनगण मन है, फिर कैसे यहाँ पर वंदे मातरम बोल रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो गीत है वह वंदे मातरम है और जो गान है वह जनगण मन है, यानी राष्ट्रीय गान जनगण मन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यह हो जाएगा अंटार्कटिक रेगिस्तान, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिक रेगिस्तान। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8,848 मीटर, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8,848 मीटर, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? इनमें से जो भारत की सबसे बड़ी झील है वह कौन सी झील है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वुल्लर झील। जी हाँ दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी झील है वह वुल्लर झील है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों आपका अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वह बहुत से लोगों को अभी पता होगा। तो इस आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, मंगल ग्रह को, यानी लाल ग्रह मंगल ग्रह को भी कहते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जो विश्व की सबसे बड़ी महासागर है वह महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल है यह कौन से इन ऑप्शन में से? और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोगीबील ब्रिज, यानी भारत की जो सबसे लंबा नदी पुल है वह बोगीबील ब्रिज है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोगीबील ब्रिज। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को सुभट कहा जाता है? तो सुभट कौन से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को कहते हैं? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुभट कहा जाता है। अगला सवाल है, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? तो कौन से ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी नेपच्यून। और आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शनि ग्रह के। शनि ग्रह के जो सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इन ऑप्शन में से जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन से हैं? देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोर। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है यह मोर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना करने वाले यह चाणक्य थे। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाणक्य। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा विमान कौन सा है? दुनिया की जो सबसे बड़ी विमान है वह कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एंटोनो AN-225, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय राज्य का राज के पशु नागराज है? तो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसका जो राज के पशु है वह नागराज है? तो ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। और इन सभी राज्यों में से जो नागराज है वह कर्नाटक राज्य का राज के पशु है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा भारत का पहला राज्य है जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? तो सबसे पहले कौन से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया? तो यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक राज्य, जहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था। तो आपको जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है इनमें से कौन सी है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेजन नदी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इनमें से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह कौन से राज्य हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राजस्थान राज्य, जो कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पहले भी इसका आंसर बता चुका हूँ इसी वीडियो में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कौन सा है? इनमें से जो दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है वह होटल हो जाएगा बुर्ज अल अरब, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुर्ज अल अरब। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इन ऑप्शन में से जो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है यह विश्वविद्यालय हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? तो भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह यह था आर्यभट्ट, यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्यभट्ट। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी पक्षी यह शुतुरमुर्ग है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, पहला आदमी जिसने चंद्रमा पर कदम रखा उनका नाम क्या था? तो पहला व्यक्ति जो चंद्रमा पर कदम रखे वह नील आर्मस्ट्रांग था। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33,
भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय फूल इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी सूरजमुखी। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कमल। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल यह कमल फूल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया की जो सबसे छोटी देश है वह कौन सी है इन ऑप्शन में से? तो आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वेटिकन सिटी। दुनिया की जो सबसे छोटी देश है वह वेटिकन सिटी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इन ऑप्शन में से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, यह बंदरगाह है मुंबई, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा, मुंबई। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है? विश्व की सबसे लंबी पुल, यह पुल है गोल्डन गेट ब्रिज, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन गेट ब्रिज हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानतल कौन सा है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानतल यह हो जाएगा कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे लंबा महासागरीय पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा महासागरीय पुल, यह पुल है धनसुरी ब्रिज, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनसुरी ब्रिज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के आविष्कारक कौन है? बिजली के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे थॉमस एल्वा एडिसन, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिजली का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट यह स्थित है दिल्ली शहर में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में। तो इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल यह कहाँ पर है? ऑप्शन है अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़। और इस सवाल का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतसर में, यानी गोल्डन टेम्पल है वह अमृतसर में स्थित है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का राष्ट्रीय क्रीड़ा खेल कौन सा है? इंडिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इंडिया का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉकी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, विश्व की सबसे बड़ी चिड़िया कौन सी है? विश्व की जो सबसे बड़ी चिड़िया है वह कौन सी है? आपके ऑप्शन है पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, तोता, हंस। और इन चार ऑप्शन में से कोई राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। दोस्तों इसका जो भी आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो।